अमेरिका और ईरान के बीच की जंग 2 हफ्तों के लिए रुक गई है। दोनों देश 2 हफ्ते के सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। कुछ घंटों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि आज रात एक पूरी सभ्यता मर जाएगी, जिसके बाद अब उन्होंने कहा है कि उन्होंने ईरान के साथ 2 हफ्ते का युद्ध विराम कर लिया है। वहीं ईरान की तरफ से भी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने सीज फायर पर मुहर लगाई है। इसके बाद भारतीय नेताओं ने भी सीज फायर को दोनों देशों का सराहनीय कदम बताया है। हर अमन चैन पसंद करने वाले आदमी के लिए यह खबर राहत भरी है जो सुबह आई है, देर रात में हुई है। 2 हफ्ते का जो युद्ध विराम है ये अस्थायी शांति में बदले, इसकी मैं कामना करता हूं ईश्वर से। यद्यपि गोला गिरता था ईरान में, इजराइल में, आसपास के देशों में बम गिरते थे, पर चोट पहुंचती थी दुनिया के हर उस देश को जिसे ऊर्जा चाहिए थी, जिसे ईंधन चाहिए था। मैं तो यही चाहूंगा कि अस्थायी शांति में बदले। एक पीड़ा है कि ईरान की बहादुर जनता, जिसको हम बधाई देना चाहते हैं, मुबारकबाद देना चाहते हैं, जिस तरीके से कल ट्रंप ने कहा था कि मैं अस्तित्व को बिगाड़ दूंगा, इस मुल्क को तबाह कर दूंगा, तो ईरान की जनता अपने ब्रिज को, अपने पावर स्टेशन को बचाने के लिए रोडों पे आके खड़ी हो गई थी और उसने सिक्योर कर लिया था। उन्होंने बताया था कि हमें मौत से कोई डर नहीं लगता। देखिए, अल्लाह ने हक को फतह दिलाई है, बातिल को शिकस्त दिलाई है और अल्हम्दुलिल्लाह आज 40वें रोज़ ईरान की फतह हुई। अगर आप पुरानी तारीख़ को देखिए तो जब यहूदियों ने इस्लाम पर हमला किया तो वहाँ 40वें रोज़ हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने आके यहूदियों को जो है ज़ेर किया और वहाँ के ऊपर इस्लाम की और हक की फतह हुई। बेहम्दुलिल्लाह आज भी ईरान की फतह हुई है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये युद्ध विराम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर घोषित करते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान की तरफ से दिया गया प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि 2 हफ्ते तक लड़ाई रोक दी जाए और होमरुज जलढमरू मध्य को तुरंत खोल दिया जाए। अमेरिका इन 2 हफ्तों के समय का इस्तेमाल ईरान के साथ अंतिम समझौता करने के लिए करेगा। बता दें कि युद्ध को लेकर ईरान ने भी सीज फायर को स्वीकार किया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान पोस्ट करते हुए युद्ध विराम स्वीकार करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शरीफ की ट्वीट में भी कई भाईचारे वाली अपील के जवाब में और अमेरिका द्वारा उसके 15 बिंदुओं वाले प्रस्ताव के आधार पर बातचीत की मांग को देखते हुए, साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ईरान के 10 बिंदुओं वाले प्रस्ताव के सामान्य ढांचे को बातचीत का आधार मानने की घोषणा को ध्यान में रखते हुए मैं ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से ये घोषणा करता हूं कि अगर ईरान पर हमले रुक जाते हैं तो हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं अपनी रक्षात्मक कार्रवाई रोक देंगी। वहीं पाक पीएम शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की घोषणा पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दोनों देशों के प्रतिनिधियों को इस्लामाबाद आमंत्रित किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि पूरी उम्मीद है कि इस्लामाबाद वार्ता स्थायी शांति प्राप्त करने में सफल होगा। बता दें कि 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान में 1900 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेबनान में जहां इजराइल ईरान समर्थित हिजबुल्लाह समूह से लड़ रहा है, 1500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 10 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं।